Okay, so my screen is visible, right? Yes. Okay, so before starting, I'd like to ask which language is comfortable for you guys, like English or Hindi or Bengali? You can tell me. Guys, please interact. Anything is fine. Okay, so Yeah, English. We may continue, but okay, everyone. तो CTF खेलने के लिए जो बेसिक चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कम होता है, सबसे क्रूशियल पॉइंट। तो टाइम जब कम होता है तो हम लोगों को ऐसे टूल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो काम थोड़ा जल्दी करता है। तो यहाँ पे बहुत लोग हैं, कोई बोल सकता है कि एक सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए या फिर एक्सेस को गेन करने के लिए क्या क्या स्टेप होता है? एनीवन? हेलो? uh, sir, many No of idea, them sir. uh, are very beginners, so I would like to request you that you हाँ, इट try इज to. श्योर श्योर, बट आई एम जस्ट सर आस्किंग। सबसे पहले उसके पोर्ट्स को देखना पड़ता है कि उस सिस्टम में कितने पोर्ट्स चालू हैं, और उस पोर्ट्स को फिर देख के उस पर स्कैन किया जाता है, पोर्ट्स को कितने पोर्ट्स चालू है उस पोर्ट किया जाता है। उसमें वैलिडिटी देखा जाता है कि कौन से पोर्ट पे क्या सर्विस रन कर रही है। ओके, देन ओके, तो मैं अगर इसको इलाबोरेट करता हूँ, तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, एंड जो सेकंड स्टेप है वो होगा आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटी। ओके, एंड उसके बाद एक्सप्लॉइट, एंड उसके बाद गेनिंग एक्सेस, एंड लास्ट ऑप्शन इज जब एक्सेस मिल गया तो एक्सेस एक हो सकता है, लोकल यूज़र हो सकता है, या फिर रूट एक्सेस भी मिल सकता है डायरेक्ट, बट ज़्यादातर केसेस में लोकल एक्सेस ही मिलता है। तो उसके बाद हमको जो करना पड़ेगा दैट इज़ प्रिविलेज एस्केलेशन। तो इनको अगर मैं थोड़ा इलाबोरेट करता हूँ तो होता है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग मतलब अभी एक ने बोला कि हम लोगों को देखना पड़ता है कि नेटवर्क में क्या क्या सर्विस रन कर रहा है, या फिर कोई वेबसाइट चल रहा है कि नहीं। ठीक है, या फिर कुछ क्या क्या वर्जन चल रहा है, क्या क्या सर्विसेज चल रहा है, तो उनको देखना पड़ता है। उनको देखने के बाद क्या करना पड़ता है कि वो सर्विस का या फिर अगर कोई वेबसाइट चल रहा है तो उस वेबसाइट में कुछ वर्नरेबिलिटी है या नहीं। ये हो गया सेकंड। थर्ड हो गया एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब वर्नरेबिलिटी के बारे में पता चल गया कि हाँ ये वर्नरेबिलिटी है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड एक्सप्लॉइट करने के बाद हमको क्या मिल जाता है, हमको एक्सेस मिल जाता है, लोकल एक्सेस भी मिल सकता है, रूट एक्सेस भी मिल सकता है। तो अगर लोकल एक्सेस मिल गया तो प्रिविलेज एस्केलेशन। तो ये वाला स्टेप हो गया हमारा बेसिक स्टेप्स कि एक सिस्टम को हैक करने के लिए। तो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीवन? Sir, can you please explain the last point? लास्ट वन मीन्स द प्रिविलेज एस्केलेशन, राइट? Yes, sir. मैं आता हूँ, सबका एक्सप्लेनेशन में मैं आता हूँ। किसी ने शायद चैट बॉक्स में क्वेश्चन किया है, सर व्हाट वल्नरेबिलिटी वी हैव टू नो। देखो कोई भी वल्नरेबिलिटी हो सकता है, तो ज़्यादातर वो एप्स टॉप 10 वेब के लिए होता है, एपीआई के लिए होता है। तो देखना पड़ेगा, और कैसे वल्नरेबिलिटी को फाइंड भी करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं, लाइक एन मैप। ओके, सो एन मैप के बारे में किस किसको पता है? कोई बता सकता है व्हाट इज एन Yes, मैप? sir.
तो Nmap होता है एक vulnerability स्कैनिंग टूल। तो लाइक अगर कोई नेटवर्क हो गया या फिर हमको कोई एसएमबी देखना है या फिर कुछ भी देखना होता है, तो हम लोग नेटवर्क बेस पे तो हम लोग Nmap पे यूज करते हैं। तो दिस इज Nmap। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं Nmap -h करता हूँ, तो यहाँ पे Nmap का जितना सारा ऑप्शन है सब आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें देखना पड़ेगा कि लाइक Nmap का क्या काम है और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए मैं सपोज एक मशीन चला लेता हूँ। चलो इसको चला लेता हूँ। Okay, just a minute. ओके, तो अभी Nmap के लिए जो चीज़ होता है, चलिए, ओके, तो ये जब तक स्टार्ट होता है तब तक Nmap के बारे में कुछ बता देता हूँ। सपोज Nmap अगर हम लोग सिंपल आईपी दे देंगे यहाँ पे, सपोज 192.168 डॉट सपोज कुछ भी देता हूँ 29.1। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ ये देता हूँ तो Nmap क्या करेगा, पहले इस आईपी को पिंग करेगा, पिंग करके चेक करेगा। तो अभी क्या हो सकता है कि कुछ ऐसा नेटवर्क हो सकता है जिसके अंदर ये जो पर्टिकुलर पिंग करने का जो चीज़ है ये पिंग ब्लॉक हो सकता है। तो अगर पिंग ब्लॉक हुआ तो क्या होगा, ये एरर खा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो पैरामीटर यूज करते हैं दैट इज -pn। मतलब मैं हम इसको बोल रहा हूँ कि भाई होस्ट आप है, इसको पिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट फर्दर स्कैन के लिए तू प्रोसीड कर। और अभी हमको जो देखना है सर्विस वर्जन देखना है, तो इसके लिए हम लोग देंगे एस एंड ये वी। ओके, एंड देन आईपी एड्रेस। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछो। एनीवन? सर पीएन का मतलब फिर बता सकते हैं? पीएन का मतलब राइट? हेलो, जी सर। हाँ, पीएन का मतलब है नो पिंग। ओके, अगर मैं यहाँ पे -h कर दूँ, Nmap -h, यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। -v हो गया, -a हो गया, ठीक है, -on आउटपुट को सेव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फायरवॉल और आईडीएस एविएशन एंड स्पूफिंग है। ओके, किसी का मैक एड्रेस को स्पूफ करना है तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन है। तो अभी यहाँ पे मैंने मशीन चला लिया है, CTF कर दी डेमो मशीन, एक लैब। तो अभी जो मैं करूँगा, पहले इसको स्कैन करूँगा। CTF के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज टाइम। टाइम के अंदर ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे -T5 का यूज़ किया है, बट ये T5 यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये T5 फास्ट स्कैन के लिए है।
तो ऐसा करने से कभी कभी स्कैन ब्लॉक हो जा सकता है। तो अगर रियल लाइफ पे कहीं पे नेटवर्क स्कैनिंग हो रहा है कॉर्पोरेट पर कहीं पे, तो -T5 नहीं यूज़ करना है। अगर CTF में कर रहे हो तो हम लोग कर सकते हैं। अभी ये स्कैन करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं टाइम को बचाने के लिए अभी यहाँ पे जो करूँगा, ज़्यादातर IP क्या होता है, वेब बेस्ड होता है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे कोई वेबसाइट चल रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे एक वेबसाइट चल रहा है, मतलब मेरे को मालूम पड़ गया कि यहाँ पे एक वेबसाइट चल रहा है। अभी यहाँ पे सपोज मैं कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है, कुछ भी, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स बात है कि नॉट फाउंड आएगा। लेकिन जब भी नॉट फाउंड आया, यहाँ पे मेरे को दिख गया कि अपाचे चल रहा है, वर्जन ये है, उबंटू का सर्वर है, एंड ऑफ कोर्स पोर्ट 80 बाई डिफॉल्ट चल रहा है, ठीक है। तो अभी इतना तक इंफॉर्मेशन मेरे को मिल गया है। और जिस टाइम पे मैंने देखा कि यहाँ पे वेब सर्वर चल रहा है, तो तभी तभी मैं यहाँ पे गो बस्टर को रन करा दूंगा। गो बस्टर क्या है, डायरेक्टरी को ब्रूट फोर्स करेगा। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग क्या है, इस वेबसाइट में कौन सा डायरेक्टरी प्रेजेंट है, तो वो हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने गो बस्टर लिया है, एंड -URL पैरामीटर पे ये वाला जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, वेबसाइट का एड्रेस दे दिया है। मैंने वर्ड लिस्ट के लिए डर्क का big.txt यूज़ किया है, एंड ये -x क्यों दिया है, क्योंकि अगर अगर सपोज कोई ऐसा चीज़ आया लाइक robot.txt, तो ये एक txt फाइल है, तो txt, php एंड zip ऐसा कोई फाइल आ गया, तो उसको भी ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करवाएगा टर्मिनल पे। एंड यहाँ पे मैंने एक और पैरामीटर दिया है, -no -error। तो अगर कोई एरर खाता है, तो वो एरर वाला चीज़ यहाँ पे नहीं डिस्प्ले कराएगा। और मैंने यहाँ पे थ्रेड्स 150 का सेट किया है, ठीक है। तो इसको मैं इंटर मारता हूँ। अभी बोलो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कुछ जानना है? सर ये प्रोसेस फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? सॉरी, फिर वो टी का क्या था, टाइम का वर्ड टी का वर्ड लिस्ट ये वाला पूछ रहे हो? टी का टाइम, वो टाइम एक्चुअली क्यों देते हैं? सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो? ये TXT की बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो? का वो टाइम तुम्हारा भी वॉइस थोड़ा धीमे आ रहा है। टाइम टाइम बोल रहे हो या फिर ये बोल रहे हो? सुनाई दे रहा है? देखो, यहाँ पे कुछ चीजें आया है Nmap स्कैन से। एक नंबर आया है FTP पोर्ट ओपन है, SSH ओपन है, एंड HTTP ऑफ कोर्स है। तो यहाँ पे देखो VS FTPT का 3.0.3 चल रहा है, एंड SSH का Ubuntu ये चल रहा है। ओके, तो अभी मेरे को जब भी ये दो चीज दिख गया, FTP अगर मेरे को दिख गया, तो मैं यहाँ पे पहला चीज जो करूंगा, FTP पे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। FTP एंड देन द IP एड्रेस। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि FTP पे कभी कभी ऐसा होता है कि एनोनिमस लॉगिन एनेबल होता है। व्हाट इज एनोनिमस लॉगिन? अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, यूजर नेम होगा एनोनिमस एंड पासवर्ड होगा ब्लैंक, ओके। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, तो देखा यहाँ पे लॉगिन हो गया। तो ये FTP का एक वर्नेबिलिटी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एनीवन? नोट करना, ठीक है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कोई? ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे FTP पे मेरा लॉगिन हो गया है। जब भी FTP दिख गया है और जब भी SSH दिख जाए, SSH में क्या करना है बताता हूँ, बट यहाँ पे FTP दिख गया। तो यहाँ पे FTP पे मैंने पहले एनोनिमस लॉगिन ट्राई किया, तो मेरे को यहाँ पे लॉगिन दे दिया। अभी मैं यहाँ पे dir कमांड रन करूँगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है।
FTP पे कोई भी फाइल नहीं है, तो ये हमारा काम का नहीं है, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ओके, तो अभी जब यहाँ पे SSH आ गया, SSH पे मेरा पहला जो काम होता है, SSH को मैं ब्रूट फोर्स करूँगा nmap से। तो उसके लिए nmap -vb एंड हाइफन स्क्रिप्ट, ये सब मिल जाएगा nmap -h करके। ओके, तो यहाँ से तुम लोग कोई स्क्रिप्ट चला सकते हो या कुछ भी चला सकते हो, क्या चलाना है यहाँ से सब दिख जाएगा, सब लिस्टिंग। ठीक है, तो मैं ये SSH को पहले ब्रूट फोर्स करूँगा, तो उसके लिए nmap -vv -script इक्वल्स टू ssh -brute.nc एंड हमारा पोर्ट कौन से पोर्ट पे चल रहा है, SSH बाय डिफॉल्ट 22 में चलता है। ठीक है, और अगर 22 पे नहीं चल रहा होता, -p देके कुछ दूसरा देना पड़ता। ठीक है, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 22 पे चल रहा है, तो -p देके मैंने 22 को स्पेसिफाई किया एंड लास्टली हमारा IP एड्रेस। ओके, स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया है, यहाँ पे ये ब्रूट फोर्स चालू हो गया है। अभी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो robot.txt है, चेक करते हैं robot.txt पे क्या है हमारे पास। कहीं पे भी क्वेश्चन हुआ तो मेरे से पूछ लेना। ओके, तो यहाँ पे डिसअलाउ करके कुछ हैकर्स है एंड यहाँ पे वर्डप्रेस चल रहा है। कैसे पता चला, ये देखो यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा हुआ है 1 नंबर। 2 नंबर क्या है, यहाँ पे डायरेक्टरी लिस्टिंग पे यहाँ पे हमको वर्डप्रेस मिला है। ठीक है, सर क्या आप SSH का मीनिंग एक बार फिर से बता सकते हैं? SSH का। ओके, तो SSH के लिए हमने जो किया है nmap -vp एंड यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट यूज किया है ssh root.nc कर दिया। ठीक है, एंड -p करके मैंने पोर्ट स्पेसिफाई किया है, कौन सा पोर्ट पे मैं चला रहा हूँ, एंड देन द IP एड्रेस। ठीक है, क्लियर? No, sir, like what is SSH? ओके, SSH मतलब सिक्योर सेल्फ प्रोटोकॉल। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज मेरे को अपना शेल को शेयर करना है कहीं पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक SSH को सेटअप करूँगा, तो यहाँ से यूजर नेम एंड पासवर्ड से वो शेल पे लॉगिन कर सकता है। ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है, सर्वर पे। सर्वर सपोज अमेरिका में कहीं पे बैठा हुआ है, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है अगर उसके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड हुआ। सिंपल जो टर्मिनल है, टर्मिनल को शेल को कॉल करके वो लोग लॉगिन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये वाले सब SSH प्रोटोकॉल को यूज करके। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा प्रोटोकॉल चल सकता है। ठीक है, तो सबसे जो इजीएस्ट वे है, तुमको गूगलिंग करना पड़ेगा, गूगलिंग करके देखना पड़ेगा कि लाइक कौन सा वर्जन चल रहा है। अभी इस ऐप के लिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मैंने यूज कर रहा हूँ, तो अभी अगर मैं कोई दूसरा लैब को चला देता हूँ तो सेम कोई और भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक मोड पे नया नया चीज़ आएगा एंड ऐसा चीज़ आएगा जो तुमको नहीं पता होगा, तो उसको जानने जानने के लिए ऑलवेज गूगल करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है एंड कैसे आगे जाना है। एंड यहाँ पे वर्जन आ गया है, तो तुम लोग ये वर्जन को सर्च कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे VSFTPD का 3.0.3 चल रहा है, तो मैं इसको गूगल में सर्च करूंगा और करके लिखूंगा, सर्च करूंगा कि इस वर्जन पे कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एक्सप्लॉइट अवेलेबल है एक्सप्लॉइट DB पे, बट यहाँ पे क्या है, रिमोट डिनायल सर्विस। डिनायल सर्विस क्या है, डॉस है। डॉस क्या करेगा, वेबसाइट को क्रैश करता है, FTP को क्रैश करता है। डॉस अटैक नॉर्मल होता है, तो उससे हमको कोई मतलब फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, RCE चाहिए। RCE मतलब क्या है, लोकल यूजर से हमको शेल पे लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वर्डप्रेस चल रहा है, तो वर्डप्रेस क्या है, एक
पोर्टल बोल सकते हो, एक वेब बिल्डर है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो वर्डप्रेस चल रहा है। तो वर्डप्रेस का जो तो यहाँ पे जब भी मेरे को वर्डप्रेस मिलेगा, मैं सर्च करूँगा व्हाट इज वर्डप्रेस। ठीक है, तो अभी मेरे को पता है कि वर्डप्रेस कैसे काम करता है, बट जब बिगिनर